बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान इबादत इस तरह की थी कि आपको इबादत गुजारी में इम्तियाज़ कामिल हासिल था। रात भर जागने की वजह से आपका सारा बदन जर्द रहा करता था और खौफ खुदा में रोते रोते आपकी आंखें फूल जाया करती थी और नमाज में खड़े खड़े आपके पाँव सूज जाया करते थे और पेशानी पर गट्ठे रहा करते थे और आपकी नाक का सिरा जख्मी रहा करता था। जब आप नमाज के लिए मसल्ले पर खड़े हुआ करते थे तो लर्जा बरामदा हो जाया करते थे। लोगों ने बदन में कबकी और जिस्म में थरथरी का सबब पूछा तो इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त खुदा की बारगाह में होता हूँ और उसकी जलालत मुझे अज खुद रफ्ता कर देती है और मुझ पर ऐसी हालत तारी कर देती है। एक मरतबा आपके घर में आग लग गई और आप नमाज में मशगूल थे। अहले मोहल्ला और घर वालों ने बेहद शोर मचाया और हजरत को पुकारा, हुजूर आग लगी हुई है। आपने सर न्याज सजदा बेनियाज से ना उठाया, आग बुझा दी गई। एहतमाम नमाज पर लोगों ने आपसे पूछा कि हुजूर आग का मामला था, हमने इतना शोर मचाया लेकिन आपने कोई तवज्जो ना की। आपने इरशाद फरमाया, हाँ मगर जहन्नम की आग के डर से नमाज तोड़कर उस आग की तरफ मतवज्जा न हो सका। जब आप वजू के लिए बैठते थे तो तभी से कांपने लगते थे और जब तेज हवा चलती तो आप खौफ खुदा से लागर हो जाने की वजह से गिर कर बेहोश हो जाया करते थे। अबू ताला शाफी लिखते हैं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज शब पढ़ा करते थे और कभी उसे कज़ा नहीं होने देते थे। एक दिन नमाज में मसरूफ व मशगूल थे कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कुएं में गिर पड़े। बच्चा के गहरे कुएं में गिरने से इनकी माँ बेचैन होकर रोने लगी और कुएं के गिर्द पीट पीट कर चक्कर लगाने लगी और कहने लगी, इब्ने रसूलुल्लाह मोहम्मद बाकर गर्क हो गए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बच्चे के कुएं में गिरने की कोई परवाह न की और इत्मीनान से नमाज अता फरमाई। उसके बाद आप कुएं के करीब आए और आकर पानी की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बिला रस्सी के गहरे कुएं से बच्चे को निकाला। बच्चा हंसता हुआ बरामद हुआ। कुदरत खदामंदी देखिए, उस वक्त बच्चे के कपड़े भीगे हुए नहीं थे और उसे निकाल लिया और ना बदन तर था। उलमा का बयान है कि आप शब रोज में 1000 रकअतें अदा फरमाया करते थे। क्योंकि आपके सजदों का कोई शुमार न था, इसलिए आपके अज़ाए सजूद में गट्ठे पड़ जाते थे और जिसे साल में कई मरतबा काटते थे। गट्ठे काटते हुए 5-5 तहें सख्त हुआ करती थी। आज की मेरी वीडियो इतनी ही से अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।